हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में आपका मेंबर, सिलेबस का मेंबर मार्केंसिया में हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लासेस में। आपका मार्केंसिया का क्लासिफिकेशन और मार्केंसिया का थैलस स्ट्रक्चर, और थैलस स्ट्रक्चर में भी हमने मार्केंसिया का जो बाह्य रचना था, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया थैलस एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया थैलस। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हमने बात की थी किस तरह से मार्केंसिया का थैलस जो है वो डोर्सिफेरन प्रोस्टेट था, डोर्सिवेंट्रल सरफेस थी, डाइकोटोमिक ब्रांच था, ग्रीन कलर का था, और उसमें किस तरह से उसके ऊपर गेमा कप एंड डोर्सल सरफेस पे और वेंट्रल सरफेस पे राइजोइड्स एंड स्केल्स, लिगुलेट स्केल्स एंड उस पर अपेंडिकुलेट स्केल्स पाए जा रहे थे। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की हमने भी बात डिस्कस किया था, उसमें किस तरह से वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर थी थैलस की, वो उसमें 3 रीजन दिखाई दे रहे थे, एपिडर्मल रीजन और स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस रीजन एंड स्टोरेज रीजन। उसमें जो एपिडर्मल रीजन में वेरल शेप थे और पोर खुल रहे थे ऊपर की तरह, चैम्बर था, उसमें फोटो जो चैम्बर थे उसमें, और इसके बाद फोटोसिंथेसिस रीजन में फिलामेंट थे, जो फोटोसिंथेसिस फिलामेंट पाए जा रहे थे, और स्टोरेज रीजन में जो थी पेरेन्काइमल सेल से विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें स्टोरेज रीजन था। और नीचे की तरफ उसमें स्केल्स एंड राइजोइड्स पाए जा रहे थे। राइजोइड्स 2 टाइप के, ट्यूबरकुलेट एंड स्मूथ वॉल, और स्केल्स भी 2 तरह के, लिगुलेट एंड अपेंडिकुलेट। तो ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में मार्केंसिया का थैलस में जो है, मार्केंसिया में रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन जो है मार्केंसिया में, आज हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, वो है रिप्रोडक्शन इन मार्केंसिया। तो रिप्रोडक्शन में मार्केंसिया में जो रिप्रोडक्शन है वो 2 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव टाइप का रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको जो स्क्रीन में ये जो गेमा कप दिख रहे हैं, आपको जब हमने थैलस स्ट्रक्चर बता रहे थे और उसमें की मॉर्फोलॉजी बताए थे, तो ये भी बताया था कि डोर्सल सरफेस पे कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और वो कप लाइक स्ट्रक्चर उनको गेमा कप कहते हैं। तो और ये गेमा कप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो गेमा कप है यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं गेमा कप। जो रिक्शिया में है रिप्रोडक्शन के लिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई तरह से उपाय होता है। एक तो जैसे कि आपको बताया कि इसमें गेमा कप के द्वारा, एक डेथ एंड डिके मेथड के द्वारा, एडवेंटेसिस ब्रांचेस के द्वारा होता है। तो जैसे कि पहले भी हमने रिक्शा में बात बताया था कि जिस तरह से रिक्शा में होता है डेथ एंड डिके मेथड के द्वारा, इसमें डेथ एंड डिके मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, ठीक उसी तरह से मार्केंसिया में भी डेथ एंड डिके के द्वारा मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि अगर थैलस का डेथ एंड मतलब किसी तरह से थैलस में कोई पार्ट, आपके अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से अगर कोई पार्ट सल जाए, नीचे का पोर्शन, ये देखिए यहाँ पर, ये इसमें ये देखिए जो है रिप्रोडक्शन है, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब थैलस का जैसे नीचला हिस्सा यहाँ पर जिस तरह से डेथ एंड ओल्ड पार्ट जो थैलस का है, पहले पार्ट में ये पूरा कंप्लीट थैलस दिख रहा है आपको। दूसरे इस जो डायग्राम है इसमें दिख रहा है कि नीचे का जो पार्ट है, ओल्ड पार्ट है, वो डेथ हो गया है, सड़ गया है, तो ऊपर के जो पोर्शन है वो बच गए हैं। तो जो बचे हुआ जो फ्रेगमेंट हैं, जिसको हम फ्रेगमेंट कहते हैं, ये बचा हुआ पार्ट है, वो बचे हुए पार्ट बच गए हैं। तो वो थैलस मरेगा नहीं मार्केंसिया का, बल्कि ये 1 2 3 4 थैलस बना लेंगे। 4 थैलस, नए थैलस का निर्माण हो जाएगा मार्केंसिया के 4 थैलस। दिख रहा है आपको स्क्रीन में क्लियर कट कि ये है मार्केंसिया का नॉर्मल थैलस। तो अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में डेथ एंड डिके मेथड में क्या होगा कि ओल्ड नीचे का अगर थैलस किसी वजह से सलगड़ जाता है, तो बाय डेथ एंड डिके मेथड से ऊपर का बीच का सड़ गया, तो ऊपर के 4, एक ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, 4 थैलस का निर्माण हो जाएगा बाय डेथ एंड डिके मेथड से रिप्रोड्यूस हो जाएंगे 4 थैलस।
तीसरा है एडवेंटेसिस ब्रांच के द्वारा। एडवेंटेसिस ब्रांच में क्या होता है, थैलस में कुछ ब्रांचेज निकल के आ जाती हैं, नए थैलस जैसे यहाँ पर बन गया है। कुछ में क्या होता है कि कोई थैलस के डोर्सल सरफेस पे कुछ साइड में कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकल जाती हैं मदर सेल से, फिर वो थैलस से अलग हो जाती हैं और नई थैलस का निर्माण कर लेते हैं। अब बात करते हैं गेमा का। थर्ड जो मेथड है बाई गेमा, बाई किसके द्वारा, बाई गेमा के द्वारा। गेमा के द्वारा रिप्रोडक्शन में जो है, ये देखिए यहाँ पर जो गेमा कप है, ये गेमा के द्वारा रिप्रोडक्शन करने के लिए ये विशेष प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं गेमा के वेजिटेटिव, और इसमें जो है विशेष प्रकार में क्यों थैलस के मिड पे पाए जाते हैं, मिड के दोनों क्षेत्र के ऊपर पाए जाते हैं और उनको गेमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं, गेमा कप। और ये गेमा कप जो हैं इनके एक ये जो है एक छोटे गेमा तल अनेक छोटे, इनमें एक क्या होता है कि एक छोटा ब्रंथ होता है इनमें, और इनमें गेमाधानी कप लाइक होती है, उसमें छोटे में एक छोटे छोटे से गेमी स्ट्रक्चर जिनको हम कहते हैं, एक इस तरह से स्ट्रक्चर इनमें स्टॉक पे लगे हुए गेमा होते हैं। अब ये है कि क्या अगर इनको हम ये कहते हैं कि किस तरह से दिखाई देता है, अगर गेमा कप का भी एग्ज़ाम में क्या होता है, इसका थैलस कैसा दिखाई देता है, ये देखिए गेमा कप का अगर वर्टिकल सेक्शन काट के देखें तो थैलस में इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा, गेमी है ये अंदर गेमा, ये कप का पूरा वर्टिकल सेक्शन है, और यहाँ पर ये थैलस है मार्केंसिया को, अंदर गेमा है। और जो ये गेमा दिख रहे हैं अंदर, ये रिप्रोडक्शन के लिए काम कर, ये नए थैलस को रिप्रोड्यूस करते हैं, नए थैलस को बाय वेजिटेटिव मतलब नए थैलस को इस प्रोड्यूस कर, नए थैलस को बनाने में सहायता करते हैं। नए थैलस, इससे नया थैलस ग्रो करता है बाय गेमा, और गेमा काय में बन रहे हैं, गेमा कप के अंदर। तो ये तो हुई यहाँ पर। अगर हम देखिए यहाँ पर आपको और डिटेल में बताएं कि किस तरह से गेमा से नया थैलस का निर्माण होता है, उसको हम आपको और डिटेल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ ये गेमा, ये देखिए थैलस में गेमा, ये गेमा थैलस के ऊपर कप, इसकी झालरदार ऊपर का फ्रिल और नीचे ये कप। जब इसका सेक्शन काटा तो इस तरह से म्यूसिलियस हेयर बीच में पाए जाते हैं, ये इसमें गेमी, और जब ये गेमी नीचे गिरते हैं तो ये देखिए ये गेमा पूरा इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, ऑयल सेल है, ग्रोइंग पॉइंट। तो एक गेमी से दो थैलस निर्माण इसके होते, दो तरफ से हो जाता है, दो ग्रोइंग पॉइंट होते हैं इसमें। ये देखिए नोच लाइक स्ट्रक्चर बीच में, इसमें ऑयल सेल्स हैं, नोच हैं, राइजोइडियल सेल्स हैं, स्टॉक हैं। जब गिरता है बाहर तो इस तरह से ये राइजोइड सेल्स ये हैं, और ये यंग थैलस यहाँ से इस तरफ से, यहाँ दूसरी तरफ से, यहाँ से यंग थैलस का निर्माण कर लेते। किस तरह से गेमा कप जर्मिनेट करता है, मेच्योर गेमा कप जर्मिनेट करता है नए थैलस को, मार्केंसिया के नए थैलस को। तो ये वेजिटेटिव थैलस की बात है कि वेजिटेटिव थैलस जो है कि बाय किसके रिप्रोड्यूस कर रहा है, बाय गेमा कप। और गेमा कप का निर्माण जो अगर कप में कैसा होता है, एक सिंगल सेल्स होती है, इनिशियल सेल जिसको गेमा कप इनिशियल कहते हैं, वो दो में डिवाइड होती है, एपिकल सेल्स और बेसल सेल्स। एपिकल सेल्स से क्लब जो होती है, पहले ट्रांसफर डिवीजन होता है, फिर उसमें बहुत सारे डिवीजन होके पेरिफेरी करके ये सेल इस तरह से गेमा का निर्माण उसके अंदर, मार्केंसिया के जो गेमा कप के अंदर इस तरह से पूरा गेमा का निर्माण हो जाता है गेमा कप के अंदर, थैलस मार्केंसिया के थैलस के अंदर। तो ये बात हुई कि किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा गेमा कप जो है, ये गेमा कप जो इस तरह से दिखाई देता थैलस के ऊपर, उससे जब सेक्शन हम काटते हैं तो उसमें ये देखिए, अगर हम कलर्ड फोटो देखें आपके, तो इस तरह से ये जो सेक्शन है गेमा कप का, यहाँ पर ये दिख रहा है स्क्रीन पे, एनलार्जमेंट, ये गेमा, और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के काम में आता है, नए थैलस को रिप्रोड्यूस कर देता है बाय गेमा के द्वारा। तो ये तो हो गई। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो जो मार्केंसिया में है, वो आपको हम बात कर बताया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेटोफिटिक प्लांट चाहिए, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट चाहिए। तो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट
आपको बताया कि रिक्सिया में क्या थे, एम्बेडेड थे सेक्स ऑर्गन, जबकि मार्केंसिया में या मार्केंसिस फैमिली में क्या है कि जो एक विशेष प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में हैं, विशेष प्रकार की शाखाएं जो वर्टिकल ब्रंथ जैसी एक ब्रंथ होते हैं शाखाओं में, इनमें उत्पन्न उनमें विकास होता है इनका, जिनको हम गैमेटोफोर कहते हैं। गैमेटोफोर अगर एंथ्रीडिया बन रहे हैं तो वो एंथ्रीडियोफोर कहलाएंगे, और उसमें अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन रहे हैं तो वो आर्चिगोनियोफोर कहलाएगा। यहाँ पर चित्र में ये थैलस में एंथ्रीडियोफोर और ये चित्र में आर्चिगोनियोफोर। एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर में दोनों ही थैलस में जो हैं, थैलस में जो डेवलप होते हैं एपिकल ग्रोथ, नोच के जो बिंदु हैं, जो थैलस में एपिकल नोच जो स्थित बिंदु हैं उसमें उससे वहाँ ग्रो करते हैं, उसके वेजिटेटिव उससे इलोंगेशन से इसका डेवलप होता है। और इसमें जो है चैम्बर में राइजोइड्स भी होते हैं और उसमें इसका जो एलोंगेशन के द्वारा इसमें डेवलप होते हैं। अब ये है कि इसमें कंडीशन जो है मोनोसियस हैं कुछ प्लांट, कुछ स्पीसीज को छोड़कर अधिकांश जो हैं मार्केंसिया की स्पीसीज जो हैं वो मोनोसियस ही होती हैं। कुछ स्पीसीज हैं जो कि डायोसियस होती है, मतलब एंथ्रीडियोफोर आर्चिगोनियोफोर एक में पैदा होता है, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर मार्केंसिया की स्पीसीज जो हैं वो हेट्रोथैलिक, मतलब मेल एंथ्रीडियम अलग हो थैलस पे ग्रो करते हैं और आर्चिगोनियोफोर अलग थैलस के ऊपर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा, अगर हम इसको वैसे नेचर में देखो इस तरह से, यहाँ पर ये अगर वैसे देखें नेचर में तो इस तरह से आपको आर्चिगोनियोफोर एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दोनों में डिफरेंस क्या है कि डिश शेप, अगर वो डिश शेप हैं, रे शेप और डिश शेप आती है, अगर रे हैं उसमें तो वो आर्चिगोनियोफोर है, और डिश हैं उसमें बनी हुई तो वो एंथ्रीडियोफोर है। यहाँ देखिए ये डिश है तो एंथ्रीडियोफोर है, और अगर ये रे निकली हुई है इस तरह से नीचे की तरफ जा रही हैं तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है आर्चिगोनियोफोर। तो मेल डिश लाइक एंथ्रीडियोफोर और रेज निकली हुई हैं तो ये आर्चिगोनियोफोर। तो ये हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आर्चिगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर। तो ये अब हम जो है बात कर रहे हैं, तो आपने देखा कि रिप्रोडक्शन में की बात करी थी हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा हो रहा था डेथ एंड डिके, एडवेंटिस ब्रांचेज एंड बाय गेमाका। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बात करी एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर एंड डिफरेंस बिटवीन व्हाट, किस तरह से हम पहचानेंगे एंथ्रीडियोफोर को एंड आर्चिगोनियोफोर को बिना किसी सेक्शन के काटे, सेक्शन काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर आपको एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर अगर थैलस में ऐसे ही दिखाई दें तो आप उस थैलस को ही देखकर आप पहचान सकते हैं कि ये मेल गैमेटोफाइट है कि या ये फीमेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट का जो ऊपर का हिस्सा है वो डिसलाइक होगा इस तरह से, और फीमेल में रेज निकली हुई होंगी इस तरह से आर्चिगोनियोफोर। तो आप थैलस में सेक्शन काट में तो अलग अलग दिखाई देगा ही, लेकिन हम उसको मॉर्फोलॉजी वैसे ही थैलस के ऊपर ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेल गैमेटोफिटिक थैलस को और फीमेल गैमेटोफिटिक थैलस को। तो ये तो आज हमने इसमें डिस्कस कर लिया है, और आगे जो हम डिस्कस करेंगे अगले उसमें क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एंथ्रीडियम 4 का डेवलपमेंट हुआ, आर्चिगोनियोफोर कैसे बना, और इसके स्टेप बाय स्टेप कैसे हैं। अगर आप लैब में आते तो आपको इस तरह से थैलस का एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर दिखाई देता, और जो गेमा कप अगर आप काटते तो गेमा कप काटने में इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता। परमानेंट स्लाइड्स में ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है गेमा का इस तरह से आपको दिखाई देता, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको यहाँ पर हमको परमानेंट स्लाइड भी अगर आपको गेमा कप की कहीं दिखाई दे जाए तो आपको दिखा देते हैं, नहीं तो ये बात हुई आपकी एंथ्रीडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर किस तरह से दिखाई देगा और किस तरह से आपको गेमा कप का बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय गेमा कप का मार्केंसिया में
क्या होता है किस तरह से। तो ये इसमें क्लास में हमने डिस्कस कर लिया। अगली जो हम क्लास हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियो4, कैसे एंथ्रीडियो4 से बना, एंथ्रीडियो4 का निर्माण कैसे हुआ और उसमें किस तरह से एंथ्रोजोइड्स बने और उनका कैसे मैच्योर हुआ, हम उसमें बात करेंगे अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।